डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ IM फाउंडेशन एडवांस। हम आज का जो डिस्कशन आपके सामने लाए हैं वो बायोट-सवार्ट लॉ के आगे का डिस्कशन है, जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस लॉ को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आप इसको गॉस लॉ से भी रिलेट कर सकते हैं। हम बच्चों को थोड़ा सा आपको यह बताना चाहेंगे कि गॉस लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में जो सबसे बड़ा अंतर यह है कि दोनों ही का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम गॉस लॉ में हमेशा सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं और हम एम्पियर्स लॉ में हमेशा बाउंड्री का इंटीग्रेशन करते हैं। सवाल यहाँ पे है एम्पियर्स लॉ में बाउंड्री का इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, तो ये बात जरा समझने योग्य है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और उस कंडक्टिंग लूप से जो टोटल करंट बच्चों फ्लो आउट कर रहा है, सपोज दैट करंट इज I and we have to find the magnetic field. So Ampere's law states that the line integral of magnetic induction or magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times of current passing through the loop. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप एक क्लोज्ड लूप से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो कितना के बराबर होगा, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसका मतलब इस लूप से टोटल करंट अगर I पास कर रहा है तो इसके कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा सा बाउंड्री लेना पड़ेगा। सपोज हियर द बाउंड्री इज रियल, सो मैथमेटिकली आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl का इंटीग्रेशन along a closed loop, क्योंकि बाउंड्री हमेशा क्लोज ही चूज करेंगे, that is equal to कितना, तो mu naught into I। So this is your Ampere सर्किटल लॉ, यही एम्पियर सर्किटल लॉ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम एम्पियर सर्किटल लॉ का आगे का एप्लीकेशन आपको शेयर करेंगे। सो एम्पियर सर्किटल लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। बच्चों ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th में। हम इस डेरिवेशन का शुरुआत करेंगे, जरा देखिए। सपोज ये है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन को ऐसे डिनोट करेंगे और इसमें जो टोटल करंट बच्चों पास आउट कर रहा है, सपोज दैट करंट इज व्हाट I, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कंसीडर ए सिलेंड्रिकल वायर having radius capital R, also I current flows through it। इससे जो करंट पास कर रहा है वो कितना पास कर रहा है, इससे जो करंट पास कर रहा है वो करंट I पास कर रहा है। Suppose we are interested in finding the magnetic field at the nearby point of this conductor which lies outside of the conductor। मान के चलते हैं कि हम एक नियर बाई पॉइंट पे, सपोज दिस पॉइंट इज P, और हम इस P पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये जो P पॉइंट है, ये जो एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर है, एक्सिस ऑफ वायर, इस एक्सिस से
स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। सो इट इज वेरी इजी, यू हैव टू एज्यूम एन एम्पीरियन लूप। जैसा कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, वैसा ही आपको यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनाना है। मतलब यू हैव टू इनक्लोज दिस पॉइंट इन ए बाउंड्री, आपको एक बाउंड्री क्रिएट करना है। तो इस पॉइंट को हम बाउंड्री में कैसे इनक्लोज करेंगे, तो हम ना यहाँ से एक सर्किल बनाएंगे ऐसा। तो ये पॉइंट आ गया। अब हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट का अगर B का डायरेक्शन देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द पॉइंट होगा, और जो डीएल लेंथ होगा वो भी कैसा होगा, तो वो भी टेंजेंट टू द पॉइंट होगा। तो अगर आप इसका सरफेस देखेंगे फॉर आउटसाइड पॉइंट, हम आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आप इसका सरफेस देखेंगे तो आपको जो एम्पीरियन लूप का जो सरफेस दिखेगा वो एम्पीरियन लूप का सरफेस आपको ऐसा दिखेगा, और जो सिलेंड्रिकल वायर का सरफेस दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल वायर का सरफेस का जो रेडियस था वो कितना था अपने पास, वो था अपने पास कैपिटल आर। और ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P, जिस पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कि इस पॉइंट पर कितना होगा, तो सपोज दिस इज द dB, ये है मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको B कह सकते हैं। सपोज दिस इज B वेक्टर, ये है अपने पास B वेक्टर, और यही है अपने पास कौन सा, DL वेक्टर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि B डॉट DL का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा B इंटू DL इंटू cos 0, and cos 0 is nothing but cos 0 is 1. So here we have B dot DL is equal to B DL because cos 0 is 1. बच्चों यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप का जो डिस्टेंस हो गया पॉइंट P का वो स्मॉल r से दूर हो गया। नेक्स्ट, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हम लोग इस पर एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज सरफेस B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I नेट। इसके बाद तो बाउंड्री ही खत्म हो गया ना। इसके बाद तो कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है। जो सॉलिड सिलेंडर था उसका बाउंड्री खत्म हो गया, तो करंट जो है वो इतना ही सरफेस से पास कर रहा है। तो ये जो एम्पीरियन लूप हमने लिया है उसमें कितना करंट पास कर रहा है, एम्पीरियन लूप में अभी वही करंट पास कर रहा है जो वायर में पास कर रहा है। सो वी विल हियर राइट B डॉट DL एज व्हाट, B इनटू DL का इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। B तो बाहर आ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर जो भी होगा वो एक सर्टेन वैल्यू का नहीं होगा, वो फिक्स होगा। तो B इनटू इंटीग्रेशन ऑफ लूप DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। बच्चों इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे एम्पीरियन लूप का, तो ये पूरा बाउंड्री का जो लेंथ आएगा वो सर्कमफेरेंस के टर्म में आएगा, and that is 2 pi r. 2 pi r is the boundary of the Amperian loop. So that is equal to mu naught into I. B is equal to mu naught into I upon 2 pi r. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट। आप इसको लिख सकते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। बच्चों सेकंड केस हमारे पास रेडी हो चुका है। फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करना है और इसी लॉ के मदद से करना है। मैंने आपको बार बार एक ही बात कहा है कि कभी भी आपको अगर लूप दिया जाए, मतलब अगर आपको सिलेंड्रिकल वायर का केस आए, तो यहाँ पे अगर इनसाइड पॉइंट का केस बने तो आपको फिर से वही बाउंड्री एम्पीरियन लूप तो लेना ही है। तो यहाँ पे P पॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो सिलेंड्रिकल वायर है उसके अंदर है, और इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। तो आप फिगर से देख पा रहे हो, ये अभी मैंने बताया है कि सिलेंडर में जो करंट है वो I।
लेकिन जब आप यहाँ पे एम्पीरियन लूप लेंगे, सपोज दिस इज योर एम्पीरियन लूप एंड द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप इज व्हाट, स्मॉलर। अभी हमने माना कि एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉलर। तो आप ऐसा जरूर समझ पाए होंगे कि इस एम्पीरियन लूप से टोटल करंट I के बराबर तो नहीं ही पास करेगा। कितना पास करेगा? तो करंट जो पास करेगा इस एम्पीरियन लूप से वो कितना पास करेगा, I डैश पास करेगा। सो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा यही निकालना कि इस एम्पीरियन लूप से जो करंट पास कर रहा है वो कितना कर रहा है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, लेट स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप, रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना है अपने पास, स्मॉल r, एंड I डैश इज current through the Amperian loop, Amperian loop। तो आप I डैश बहुत आराम से निकाल सकते हैं। I करंट कितना में पास कर रहे हैं, तो करंट डेंसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है इसमें I बटा पाई आर स्क्वायर के बराबर। इस सिलेंडर का करंट डेंसिटी हो गया इनटू एम्पीरियन लूप का एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, तो इस तरीके से हमको आई डैश मिल जाएगा, आई इंटू छोटा वाला आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। जो एम्पीरियन लूप से करंट पास कर रहा है वो तो इतना ही पास कर। फिर से अब हम इस एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जब हम इसका सेक्शन अगर बाहर से देखें तो हमारे पास जो सेक्शन बन रहा है एम्पीरियन लूप का ऐसा बन रहा है, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ से रेडियस है r, फिर इस पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए, यू ड्रॉ टेंजेंट लाइन b, और इधर ही है dl वेक्टर। फिर से वही कहानी बनेगा कि b डॉट dl इज इक्वल टू b dl cos 0, cos 0 वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू b इंटू dl। Again we are going to use Ampere circuit law and the current through this is what, I dash। Using Ampere circuit law, Ampere circuit law फिर से इस्तेमाल करेंगे। circuit law हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन along a closed boundary b dot dl is equal to mu naught into I dash। बच्चों b dot dl को हम कितना लिख सकते हैं, हम सीधे b dl लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन along a closed boundary b dl is equal to mu naught into I dash। I dash का वैल्यू हो गया I into छोटा वाला r का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसको सही कर लेते हैं, तो b इंटीग्रेशन along a closed boundary of एम्पीरियन लूप b dl का इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I छोटा वाला r का स्क्वायर बटा बराबर। अगर आप dl का इंटीग्रेशन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा b इंटू 2 पाई छोटा वाला r इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। बच्चों हम काट देंगे कुछ कटने वाले टर्म को, r से r को काट देंगे, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I छोटा वाला r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया इनसाइड पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एम्पियर्स लॉ के बाद हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल करंट कैरिंग वायर। बच्चों आपको मैंने एम्पियर्स लॉ में बता दिया कि अगर इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है तो उसके कारण नियर बाई पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड पॉइंट में, एंड यू हैव डिटेक्टेड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। तो हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज द कंडक्टर इज A एंड द सेकंड कंडक्टर इज B।
हमारे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए और दूसरा कंडक्टर बी। कंडक्टर ए से जो करंट पास कर रहा है वो Ia पास कर रहा है, और कंडक्टर बी से जो करंट पास कर रहा है वो कितना पास कर रहा है, Ib। और अभी हमने दोनों कंडक्टर के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस लिखा है वो कितना लिखा है, स्मॉल डी। हमको इस कंडक्टर के कारण ए के कारण हमें बी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम लोग इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, थंब रूल कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो कर्ल्ड फिंगर क्या देगा, कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो हम एक काम करेंगे, इस पर हमको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, बहुत सिंपल सा चीज है, आप फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ें। यहां से हम क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर आप डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ है, क्योंकि मैक्सवेल राइट हैंड रूल से ये पता चलेगा। नेक्स्ट जरा आप देखिए ये कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर से, वायर ए से करंट कितना पास कर रहा है, वायर ए से करंट पास कर रहा है Ia। सो लेट Ia इज करंट थ्रू कंडक्टर ए, करंट थ्रू कंडक्टर ए। हमारे पास कंडक्टर ए में जो करंट है वो कितना है, Ia। देन मैग्नेटिक फील्ड due to A at point B is given by, कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा B is equal to म्यू नॉट इंटू Ia अपॉन 2 pi d, और ये मैंने जो डायरेक्शन बनाया है ये डायरेक्शन है अंदर की तरफ। दिस इज योर इक्वेशन 1। Next, you have to find the force experienced by B due to field of A। बहुत सिंपल है बच्चों, आप जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F equals I into L cross B। So here for conductor B, force on B is equal to IB into वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। इसका लेंथ वेक्टर जो है बच्चों वो इधर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। सो हियर यू कैन से इट एज FB, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन B equal to IB into L into B into sin 90, and sin 90 is 1. So F of B is equal to IB into L। B का वैल्यू कितना, तो B का वैल्यू है म्यू नॉट IA अपॉन 2 pi d। So FB equals म्यू नॉट into IA into IB into L बटा 2 pi d। बच्चों ये है फोर्स ऑन होल कंडक्टर। बट अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर निकालिएगा, सो FB बटा L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IA इंटू IB अपॉन 2 pi d। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर एक्सपीरियंस्ड बाय B ड्यू टू फील्ड ऑफ A। यहाँ पे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जो मैग्नेटिक फोर्स अभी जो B एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो कितना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, और करंट आपको किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये पता है, आप लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का मोशन ऊपर, ठीक है, फोर्स किधर, अंदर की तरफ। सो जब सेम डायरेक्शन का करंट दोनों कंडक्टर से पास करेगा तो देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब डिफरेंट डायरेक्शन का करंट दोनों कंडक्टर से पास करेगा देन देयर विल बी रिपल्सन। सो ये ओवरऑल आज का डिस्कशन था। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम फिर
नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।